नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4th चैप्टर के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे 4th चैप्टर जो कि आपका पॉवर्टी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पॉवर्टी चैप्टर के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो कनेक्टेड होने वाली है हमारी लास्ट वीडियो से। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पॉवर्टी चैप्टर के ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है आपका कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो दोस्तों अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक के बारे में बात करी थी जो था आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में डिस्कशन करा था और एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डिफाइन ये थी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको बताता है कि पॉवर्टी लाइन से कितने ज्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन नीचे है। मतलब कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डिफाइन थी कि आपके पॉवर्टी लाइन से जितने भी नीचे पॉपुलेशन होती है वो उसकी स्टैटिस्टिक्स हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये पॉवर्टी लाइन होती क्या है उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन क्या है। तो आप देखोगे पॉवर्टी लाइन की डिफाइन है आपकी कट ऑफ पॉइंट ऑन लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। मतलब कि पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉपुलेशन लाइन है या फिर आप कह लीजिए ये आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन की एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। अब इसके ऊपर जहां पर भी एक कट ऑफ पॉइंट आ जाता है, अगर हम इसको मान लेते हैं ये कट ऑफ पॉइंट है, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है जो कि लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। ठीक है, ये है हमारी पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का काम क्या होता है? पॉवर्टी लाइन का काम होता है डिवाइडिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। इस पॉवर्टी लाइन से हमको पता चलेगा कि आपकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा पुअर है और कितनी ज्यादा नॉन पुअर है। मतलब कि इससे पॉवर्टी लाइन से ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो नॉन पुअर होती है और उससे नीचे की आपके सभी पुअर पॉपुलेशन होती है। मतलब कि पॉवर्टी लाइन का एक बेसिक मीनिंग ये है कि पॉवर्टी लाइन आपको बताती है कि आपके कंट्री के अंदर कितने लोग पुअर हैं और कितने लोग नॉन पुअर है। ठीक है, अब आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज पॉवर्टी लाइन की वो ये है कि आपको एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी के बारे में पता चल जाता है। पॉवर्टी लाइन की मदद से आपको एक कंट्री के एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी के बारे में पता चलता है कि एक कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, जैसे ही हमको पता लग जाएगा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और उससे नीचे इस लाइन से नीचे इस पॉवर्टी लाइन से नीचे जितनी भी पॉपुलेशन है वो सभी पुअर है, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही इजीली एक कंट्री के पुअर की पॉपुलेशन पता चल जाएगी, इस कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन पुअर है। ठीक है, तो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए पॉवर्टी लाइन की मदद से कैलकुलेट करना कि एक कंट्री के अंदर कितने लोग कितनी पॉपुलेशन पुअर है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको देखना है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को डिटरमाइन कैसे करा जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे इंडिया के अंदर एक मेथड अडॉप्ट करके रखा हुआ है जिससे पता चलता है कि कंट्री के अंदर कितने लोग पुअर हैं कितने लोग नॉन पुअर हैं, और उस मेथड का नाम है आपका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर या आप कह लीजिए MPCE। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का मतलब है कि एक पर्सन एक मंथ में कितना एक्सपेंडिचर करता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा पहले से ही फिक्स है कि अगर एक पर्सन रूरल एरिया के अंदर इतना फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट की एक मंथ के अंदर एक्सपेंडिचर करता है तो वो पुअर नहीं है, और अर्बन एरिया के अंदर वाई अमाउंट की एक्सपेंडिचर करता है मंथली के अंदर तो वो पुअर नहीं है। मतलब कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों का अलग अलग अमाउंट फिक्स करा गया। ठीक है, और आप देखोगे कि एक मंथ के अंदर रूरल एरिया के अंदर अगर एक पर्सन ने इतना खर्च करा है इतना एक्सपेंडिचर करा है तो वो पुअर नहीं है, और अगर उससे कम करा है तो वो पुअर माना जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में एक और नोशन है, एक और कंसेप्ट है जो कि आपका मिनिमम कैलोरी इनटेक। ठीक है, मतलब कि मिनिमम कैलोरी इनटेक एक ऐसा मेथड है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कंट्री में कितनी पॉपुलेशन पुअर है और कितनी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपके रूरल एरिया के अंदर एक पर्सन को 2400 कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक है, अगर वो 2400 कैलोरीज इनटेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पुअर नहीं है। लेकिन अगर रूरल एरिया के अंदर एक पर्सन
2400 कैलोरीज से कम लेता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2300 है, 2100 लेता है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी, वो पर्सन पुअर है। सिमिलरली आपके अर्बन एरिया के लिए भी डेजिग्नेट करके रखी हुई है। अर्बन एरिया के लिए जो कैलोरीज है वो है 2100 कैलोरीज, ठीक है। अर्बन एरियाज के लिए इसलिए कम है क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर आपको पता है कि लेबर फोर्स जब हम कहें कि आपके फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए रूरल एरिया के अंदर जो इंटेक कैलोरी है वो ज्यादा दे रखी है और अर्बन एरिया के अंदर कम है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो पुअर होते हैं, पुअर भी आप देखोगे अलग अलग टाइप के होते हैं। पुअर के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, जैसे एब्सोल्यूट पुअर हो जाते हैं, वेरी पुअर हो जाते हैं, पुअर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके नॉन पुअर के अंदर भी कैटेगरीज होती है, फॉर एग्जांपल नॉन पुअर हो गया, नेवर पुअर हो गया, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरीज डेवलप कर दी जाती है। तो आप देखोगे कि पुअर को भी कैटेगरीज के अंदर आप कह लीजिए बांट के रखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर से आपके मतलब है कि ऐसे ग्रुप, ऐसी पॉपुलेशन जो हर वक्त पुअर रहती है, ठीक है, किसी भी सीजन में, किसी भी टाइम पे वे आपके क्रॉनिक पुअर वो होते हैं जो पुअर ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर ऐसी कम्युनिटी होती है जो आपके पॉवर्टी में आती है और पॉवर्टी से चली जाती है, मतलब कि कुछ समय के लिए वो पुअर होते हैं, कुछ समय के लिए पुअर नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो फार्मर्स हो गए या ऐसे पर्सन जिनका ऑक्यूपेशन सीजनल ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, तो वो लोग भी आपके ट्रांजिएंट पुअर में आ सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है नॉन पुअर, जो कभी भी पुअर नहीं होते। सीजन चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, वो पर्सन कभी भी पुअर नहीं होते, ठीक है, तो उनको नॉन पुअर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखो कि जहां पर पॉवर्टी लाइन हमको इतनी ज्यादा आप कह लीजिए हेल्पफुल है, वहीं पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पॉवर्टी लाइन के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो कि आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट भी है और उनको ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉवर्टी लाइन भले ही हमारे लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन आप देखोगे पॉवर्टी लाइन हमको ये नहीं बताती कि कौन पुअर है, कौन कितना ज्यादा पुअर है, ठीक है। गवर्नमेंट किसको देखे, कौन से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आपके एब्सोल्यूट पुअर होते हैं, ठीक है, आपके वेरी पुअर होते हैं और साथ ही साथ में फिर आपके पुअर आते हैं। अब आपकी जो पॉवर्टी लाइन है वो हमको ये नहीं बताती है कि कौन सा ग्रुप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है, कौन सा ग्रुप वेरी पुअर है, कौन सा ग्रुप पुअर है। कौन से ग्रुप को गवर्नमेंट को सबसे पहले देखना चाहिए। अगर पता लग जाए कि ये, अगर आपकी पॉवर्टी लाइन ये सभी डिस्टिंक्शंस मेंटेन कर दे, बता दे कि ये सेक्शन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है, ये वेरी पुअर में है और ये पुअर में है, तो गवर्नमेंट को पता होगा कि कौन से सेक्शन को हमको सबसे पहले जरूरत पहुंचानी है, उनकी नीड्स को पूरा करने, ठीक है। सिमिलरली आपके जो पॉवर्टी लाइन है वहां पे सोशल फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा गया। इलिटरेसी या आपके एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन सभी चीजों को देखकर आपके पॉवर्टी लाइन डेजिग्नेट नहीं करती कौन पुअर है। आप देखोगे पॉवर्टी लाइन के जो मान्य है, जो उनके बेसिक्स हैं, वो है इनकम को लेकर, ठीक है, कि अगर आपकी इनकम इतनी होगी तो आपको पुअर माना जाएगा और अगर इतनी नहीं होगी तो पुअर नहीं माना जाएगा। वहीं पे जो आपके सोशल फैक्टर्स है, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, लिटरेसी हो गया, इन सभी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो वो भी एक तौर पे क्रिटिसिज्म है आपके पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। तो मतलब कि पॉवर्टी लाइन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं पे पॉवर्टी लाइन के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर बताया गया है कि कंपैरिजन करा गया है कि आपके स्टार्टिंग से लेके अराउंड 1970s के आसपास से लेके आपके 2012 तक क्या चेंजेस आए, ठीक है। पॉवर्टी के अंदर डिक्लाइन आया, नहीं आया, आपके रूरल एरियाज या फिर आपके अर्बन एरियाज के अंदर कहाँ पे पॉवर्टी कितनी थी, डिक्लाइन हुआ नहीं हुआ, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पुअर को कैलकुलेट करने का एक बेसिक सा मेथड है वो है आपका रिप्रेजेंट करा जाता है हेड काउंट रेशियो की मदद से, ठीक है। हेड काउंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, आप देखोगे कि आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे जितनी भी पॉपुलेशन है उन सभी को लेकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस मेथड से आपका निकल जाता है हेड काउंट रेशियो, जिसकी मदद से कैलकुलेट करा जा सकता है कि इंडिया के अंदर कितने लोग पुअर हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो डाटा कलेक्ट करा जाता है वो कलेक्ट करा जाता है आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, NSSO के द्वारा, ठीक है। अब आप इन दोनों टॉपिक को या आपके लिए इन दोनों पॉइंट को
आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, ये 1 मार्कर के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आप देखोगे स्लोअर डिक्लाइन रेट। 1970 से लेके 2012 तक एक चीज नोटिस करी गई है कि डिक्लाइन तो हो रहा है, पॉवर्टी के अंदर डिक्लाइन तो आ रहा है कंट्री के अंदर, लेकिन जिस रेट से आना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड रेट था, उस वजह से उससे नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखोगे डिक्लाइन हो रहा है लेकिन वो स्लोअर डिक्लाइन है, ठीक है, बहुत ही धीमे से डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें जो कि एक्सटेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी, ठीक है, कि आपके अर्बन और रूरल पॉवर्टी के बारे में बात करें तो आप देखोगे 1970s के बाद हमने देखा था कि आपके अराउंड 80% जो पॉपुलेशन थी, जो पुअर पॉपुलेशन थी, वो रूरल एरियाज के अंदर रहती थी, ठीक है। लेकिन 2012 के आसपास हमने देखा कि वो 80% पॉपुलेशन अब रूरल एरियाज में नहीं रह गई थी। अब वो पुअर पॉपुलेशन रूरल एरिया से माइग्रेट कर चुकी थी अर्बन एरियाज में, मतलब कि अब अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो चुकी थी इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज, ठीक है। अब अर्बन एरिया के अंदर पुअर पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही साथ आप देखोगे स्टेट लेवल ट्रेंड्स। तो स्टेट लेवल ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे 5 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो पुअर हैं, ठीक है, या फिर उनको रिकॉग्नाइज करा जाता है, जैसे कि आप कह लीजिए यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। आप देखोगे 1970s में इन 5 स्टेट्स के अंदर, ये टोटल 6 स्टेट्स थी, इन 5 में 1 प्लस कर दीजिए तो वो एक स्टेट थी तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। तो आप देखोगे कि ये जो 5 स्टेट्स थी, जो 5 स्टेट्स हमने मेंशन करी, यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, उस समय पे ये सभी स्टेट्स अकाउंट करती थी फॉर टोटल 70%, ठीक है। ये फॉर टोटल 70% पुअर पॉपुलेशन को अकाउंट करती है। साथ ही साथ में आप देखोगे जब ये तमिलनाडु स्टेट इन सभी के साथ जुड़ जाती है, 1970s में देखा गया था कि ये 6 स्टेट्स पुअर थी, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस करी गई कि आपके तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन दोनों ही स्टेट्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही कम समय में अपनी स्टेट के पॉवर्टी को इरेडिकेट कर, ठीक है। आज जो बाकी की स्टेट्स हैं उनके अंदर अभी पॉपुलेशन है जो कि पुअर पॉपुलेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज करी जाती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने अपने पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से हैंडल करा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखोगे एक मेजर रीजन जो आप कह लीजिए कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी का है, वो तो स्टार्टिंग से आपके ब्रिटिशर्स की मदद से है, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने पूरे इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था, साथ ही साथ में आपके फॉरेन ट्रेड को, इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, हर तरफ से उन्होंने डिस्ट्रॉय करा था। वो तो एक मेन रीजन है ही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक और मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपके इंडिया को और ज्यादा पुअर करने में आप कह लीजिए रोल प्ले कर रहा है, वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर किस तरीके से, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टेड है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड है, और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं निकल पा रहा। जिस हिसाब से वर्कफोर्स एंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से इकोनॉमी को डेवलप होते हुए नहीं देखा जा रहा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अभी भी फ्रैगमेंटेशंस है, ठीक है, स्मॉल सीलिंग लैंड है, जो लैंड सीलिंग आपके प्रोसेस लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो इतने अच्छे तरीके से लागू नहीं हुआ, ठीक है। छोटे छोटे लैंड्स है, आप कह लीजिए लोगों के पास एक लार्ज लैंड ना होकर अलग अलग 10 लोगों के पास छोटे छोटे लैंड है, जहां पर आप कह लो कि टेक्नोलॉजी को नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इतने छोटे से लैंड पे ट्रैक्टर को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उस ट्रैक्टर की ही कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, जहां प्रोडक्शन होएगा, जो उससे इनकम आएगी वो कम रह जाएगी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को ऊपर ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे मार्जिनल और लैंड होल्डर्स, उन सभी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप देखोगे एग्रीकल्चर एक मेजर कंपोनेंट है जो इंडियन पुअर कम्युनिटीज को आप कह लीजिए एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन एंगेज है उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, ठीक है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कि डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट हो नहीं रही, हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन एंगेज है, उस हिसाब से पॉपुलेशन आप कह लीजिए डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है दोस्तों।
तो आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली बात करी है कि आपके पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और उसको क्रिटिसाइज क्यों करा जाता है, और साथ ही साथ में हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करा है कि आपके इंडिया के अंदर कितने ज्यादा पॉपुलेशन पुअर थी। ठीक है, अलग अलग कह लीजिए ट्रेंड के हिसाब से बात करी, हमने स्टेट ट्रेंड्स के बारे में बात करी, हमने रूरल अर्बन पॉवर्टी ट्रेंड्स के बारे में बात करी, और उसके साथ साथ हमने ये भी बात करी कि डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन जिस पेस से होना चाहिए था उस पेस से नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज की वीडियो के सभी टॉपिक्स आपको समझ आए हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ओवरऑल वीडियो से आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एक बार रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।